हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक ट्रेनिंग प्रोग्राम। लास्ट क्लास में हम लोग लाइक फॉर्म सबमिशन कर रहे थे एंड वी वर स्टक एट सम प्लेस जहाँ पे डेट टाइम हमारा फेल हो रहा था, लाइक सेव नहीं कर पा रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी ओपन कर लो एंड साथ ही साथ जैम्प सर्वर स्टार्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मेन सर्वर। सो लेट्स रन द कमांड py manage.py रन सर्वर। ठीक है, इसके बाद आपको डेट टाइम फॉर्मेट करना बताएंगे कि कैसे आप फॉर्मेट करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो लेट्स एंटर इनटू दैट सेक्शन, ऐड न्यू क्विज, और यहाँ पे हम लोग सेव करने का ट्राई करते हैं। लेट्स सी कि क्या आउटपुट आता है। एरर आ रहे हैं, सो लेट मी चेंज दिस थिंग। हम क्या करते हैं अभी फिलहाल के लिए, उस पर्टिकुलर सेक्शन को जहाँ पे हम डेट टाइम में स्टोर कर रहे हैं उसको फिलहाल के लिए मैं वेरिएबल कैरेक्टर स्टोर करके देख रहा हूँ। ठीक है, एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल देन हम उसको फिर बाद में फॉर्मेट करेंगे कि कैसे हम डेट टाइम में उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी क्विज ऐप एंड देन इंटर टू क्विजेस, और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम चेंज दिस डेट टाइम टू वेरिएबल कैरेक्टर। ऑल राइट, नाउ लेट्स ट्राई अगेन। तो कुछ और पास करते हैं एंड ओके, अभी भी ये एरर्स आ रहा है। तो लेट मी फाइंड आउट कि ये क्यों आ रहा है। अब ये एरर्स नहीं आने चाहिए थे। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कि जो हम डेटा रिसीव कर रहे हैं वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो एडमिन ऐड न्यू क्यूज पे ये सही बता रहा, सक्सेसफुल बता रहा है। ठीक है, सो व्यूज डॉट पाई एंड बिफोर लाइक सेविंग दिस डेटा हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट न्यू क्विज। ठीक है, इंडेंटेशन सही करते हैं एंड देन फिर से वेट करते हैं। यस, नाउ इट्स फाइन। और डेटा जो हम पास कर रहे हैं एक बार वैलिडेट करते कि लाइक सही से डेटा जा रहा है नहीं जा रहा है, डेटा ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम है। सो लेट्स सी द आउटपुट। देखो, क्विज क्रिएटेड सक्सेसफुली अब आने लगा, मतलब रिक्वेस्ट सही है। जब हम सेव कर रहे थे तो वहां से प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, सो क्विज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे बता रहा नन, राइट। क्विज ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है। ओके, सो लेट मी चेक फॉर द मॉडल। क्विज में हमने जो स्टार्टिंग फ्रॉम और ये रखा है ना, इसको कर देते हैं अपन कैरेक्टर फील्ड, और मैक्स लेथ 150। ये चीज करना होगा हमें। ठीक है, सो दैट कि हम इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, लेट मी सबमिट द डेटा अगेन। नाउ ऑल राइट, सो एक एक करके मैं सारा डेटा प्रिंट कर रहा हूँ कि हमने जो भी डेटा लाइक रीड करा है वो रीड सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे स्टार्ट टाइम इन टाइम सब चीज रखा था।
सो एक एक करके प्रिंट करेंगे एंड देन फिर टेस्ट करेंगे। सो प्रिंट क्विज नेम, प्रिंट स्टार्टिंग स्टार्ट डेट टाइम, प्रिंट एंड डेट टाइम। ठीक है, इसके बाद प्रिंट क्वेश्चंस के 0। अगर एक भी प्रिंट हो रहा देन काफी है, लाइक सारे डेटा प्रिंट हो जाएंगे। सो लेट्स चेक फॉर दीज फील्ड्स ओनली। रीलोड करा, सबमिट करा एंड आई होप सारे डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहे होंगे। देखो क्या प्रॉब्लम हुआ, जो देखो आप क्वेश्चंस में से जब हमने रीड करा, सॉरी क्वेश्चंस नाम का कोई चीज तो है नहीं, क्वेश्चंस लिस्ट का 0, यस, तब हमें एक्चुअल आइडिया लगेगा कि क्या चीजें होनी चाहिए। तो लेट मी चेक। एंड हियर दीज थिंग्स आर परफेक्ट। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि लाइक यहाँ पे +000 वाला पार्ट जा रहा था। सो हम उसको अवॉइड कर लाइक अवॉइड नहीं करते। देन हमने जो क्विज ऑब्जेक्ट बनाया उसमें चेक करते एक बार कि हमने सारा पैरामीटर पास करा था नहीं पास करा था। देखो क्विज में क्विज आईडी पास करना था, वो हमने नहीं पास करा, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। क्विज नेम हमने पास करा। देन स्टार्टिंग फ्रॉम, वी हैव पास्ड इट स्टार्टिंग फ्रॉम। ठीक है, फिर हमें पास करना था वैलिड टिल, वी हैव पास्ड वैलिड टिल। फिर हमें पास करना था क्वेश्चन अंडरस्कोर 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक। तो हमने पास करा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। ये तो ठीक है। क्वेश्चन में भी हमने उसी ढंग से करा था, क्वेश्चन में पोस्ट करा था सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन डॉट सेव करके रेंडर करा था। सेम चीज आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्विज डॉट सेव एंड देन रेंडर। तो क्विज डॉट सेव करा और रेंडर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सबमिट दिस पार्ट और चेक कर, इससे आइडिया लग जाए कि किस जगह पे जाके फेल हो रहा है। मतलब जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें इशू है, हमारा क्विज ऑब्जेक्ट जो है वो बन नहीं रहा है सही से। अगर वो बन जाता तो हमारा काम हो जाता। ठीक है, और क्विज के जगह पे हमें करना होगा न्यू क्विज डॉट सेव रादर देन क्विज डॉट सेव, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो हमने बनाया न्यू क्विज में। क्विज डॉट सेव करने से कोई फायदा है नहीं। ऑलराइट, ये सक्सेसफुल रिक्वेस्ट दिखा रहा है, प्रिंट न्यू क्विज। लेट मी सी कि क्या आउटपुट आते हैं। ये प्रिंट नहीं हो रहा है, तो बिफोर सेविंग दिस पार्ट हम प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो लेट्स अगेन रीलोड द पेज, सेम एरर, और यहाँ पे क्विज ऑब्जेक्ट में नन आ रहा है। ऐसा क्यों? रीजन है कि लाइक ये एम्प्टी जा रहा है क्या? तो अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट रादर देन न्यू क्विज, हम प्रिंट करते हैं इफ न्यू क्विज, ठीक है, इज नन। अगर ये नन है देन प्रिंट क्विज ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी। ठीक है, तो लेट्स चेक दिस पार्ट, हमारा क्विज ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं वो एम्प्टी तो नहीं है। सो कुछ भी लाइक नहीं आ रहा है। क्विज डॉट सेव वाला को पहले क्लोज करो, कुछ तो आइडिया लगे कि लाइक क्या क्यों फंस रहा है।
नहीं, लाइक नन तो नहीं है। अगर नन होता तो ये बता देता आपको नन है, मतलब क्विज ऑब्जेक्ट तो सही से काम कर रहा है। डॉट मॉडल्स क्वेश्चंस के साथ साथ इंपोर्ट क्वेश्चंस कॉमा क्विज, मॉडल में क्विज है, ठीक है। ये कंटिन्यू एरर दे रहा आपका ना, डेटा फॉर्मेट सही से नहीं हो रहा उसके कारण। लेट मी फाइंड आउट कि इसका मेन रीजन क्या है। इसमें कुछ स्केप कैरेक्टर तो हमने पास नहीं कर दिया ना, वैसा कोई इशू तो है नहीं। अगर वैसा कुछ होता तो लाइक हमें एरर देता ही। अगर एरर है तो फिर ये सक्सेस कोड क्यों दे रहा है, ये मुझे लाइक मेरे पल्ले से बाहर जा रहा है थोड़ा सा। क्योंकि अगर ये सक्सेस होता तो आपका ये सक्सेसफुल होना चाहिए था, तभी ये पार्ट एग्जीक्यूट होता। यहाँ पे एरर हमने पास करा था, ये सक्सेस पास करा था, क्विज क्रिएटेड सक्सेसफुली। जब ये एक्सेप्ट में एंटर कर रहा है देन 200 ये कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। और ये आपको बार बार 200 रिटर्न कर रहा है। नेटवर्क में चेक करने दो। लेट मी फिल दिस फॉर्म अगेन। पेलोड में देखो सब चीज सही से जा रहा है, प्रीव्यू में ये एरर दे रहा है। ऑलराइट, सो पहले लेट मी फाइंड आउट एरर का टाइप क्या है। इसको मैं अगर ई कैच करता हूँ और इसको मैं पास करता हूँ ई, देन सिंटैक्स एरर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ई रिटर्न करें अगर हम, ठीक है। एंड लेट्स सबमिट द डेटा अगेन। क्या एरर दे रहा है? MySQL DB is not defined। इंपोर्ट कर लेते हैं इसको फिर। इंपोर्ट MySQL DB। आई होप कि अब ये इशू नहीं रहेगा। कॉलम क्विज आईडी कैन नॉट बी नल। ओके, समझ में आ रही बात, प्रॉब्लम कहाँ है।
और इतना देर से हम लोग परेशान हो रहे हैं, लाइक 2 दिनों से यार, बेसिक सा एरर, और हम लोग परेशान हुए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करा था ना, तो ये ना कंपलसरी हो गया ना कि आपको पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग घूमे जा रहे हैं, गोल गोल चक्कर खाए जा रहे हैं, और एरर हम नहीं प्रिंट कर रहे थे, जिसके कारण हमें पता ही नहीं चला कि क्या एरर है। अब देखो इजली आपका सेव हो जाएगा यार, फालतू में हमने 2 दिन टाइम वेस्ट करा इस पे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मेरे को करने तो पहले न्यू क्यूज डॉट सेव है ना, ठीक है सही है, सेव करते हैं। देखो सेव हो गया ना। अब आपको दिखाता हूँ, क्यूज में चला भी गया होगा यार, शिट यार, 2 दिन से हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे, सॉरी, माय बैड। देखो हुआ ऐड या नहीं हुआ, देख लो। एक छोटा सा मिस्टेक था, हमने जब क्रिएट करा था ना मॉडल, वहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट तो नहीं सेट करा था, राइट। तो जब ये डेटाबेस में बना ना टेबल, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट पे सेट नहीं हुआ था, वो तो प्राइमरी की हो गया, और प्राइमरी की कभी भी आप एम्प्टी रख ही नहीं सकते, ये सिंपल सा लॉजिक है, राइट। और उसी चक्कर में हम गोल 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 घूमे जा रहे थे, सॉरी। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, बोलो, कुछ तो बोलो। ऑल राइट। सो देखो यहाँ पे डेट टाइम वगैरह आ गया ना, सब चीज सही से, ठीक है। अब है कि आप क्विज कैसे दोगे यूजर को, और वो अटेम्प्ट कैसे लेगा, राइट। अब यही बचा ना, फिर लास्ट में मैं वैकेशन के बाद आपको सबको अरेंज करवा दूंगा कि लाइक कैसे आप इसको अरेंज करके रख सकते हो, ठीक है। सो ये वाला पार्ट जो है यूजर के सेक्शन में रखेंगे। सो लेट्स कम टू द यूजर पार्ट। अब यहाँ पे हम लोग काम करेंगे यूजर वाले पार्ट पे, और यूजर के साइड पे हम लोग क्विज वगैरह अटेम्प्ट करने का ऑप्शंस देंगे। सो आप यूजर वाले फोल्डर में आ जाना, ऊपर वाले सारे फोल्डर को लाइक क्लोज कर लो। हम्म, सिर्फ यूजर वाले को ओपन रखना, ठीक है। टेम्पलेट्स में हमने रखा था प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले चीज तो हम क्विज दिखाएंगे यूजर को, और यूजर से अटेम्प्ट लेंगे, और उसका रिकॉर्ड को एक आंसर करके टेबल में स्टोर करेंगे, राइट। अभी तो उसको मैच करेंगे ना, और उसमें मार्क्स फिर डिस्प्ले करेंगे, हमारा ये प्लान था, राइट। सो लेट्स क्रिएट अ पेज जहाँ पे हम यूजर से अटेम्प्ट ले क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेवाएंगे, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन जो होगा बेसिकली क्या होगा, लाइक एक फॉर्म ही तो होगा। सो क्विज डॉट एच करके मैं बना रहा हूँ एक पेज, और यहाँ पे आप HTML5 का बॉयलर प्लेट ले लो, एंड क्रिएट द पेज, यहाँ पे नाम दे दो आप क्विज, ठीक है। और जितने भी क्विज है उसका मैं किसी एक का आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, लाइक अगर यूजर ने क्लिक करा तो कौन सा पेज उसको खुलेगा और कैसे वो अटेम्प्ट लेगा। तो देखो आप क्विजेज जो पेज होगा, क्विजेज पे आप क्या करोगे, सारे क्विज को लिस्ट करोगे, एंड देन अटेम्प्ट लेने वाला पेज पे अटेम्प्ट लेगा यूजर, ठीक है। सो अटेम्प्ट क्विज अटेम्प्ट डॉट HTML एक बना लेना, ठीक है। अब क्विज अटेम्प्ट डॉट HTML पे क्या होगा, यूजर अटेम्प्ट लेगा, और यहीं से आपका सारा खेल होगा, जहाँ पे यूजर का क्विज वाला डेटा आप स्टोर करोगे, यहीं से आपका सारा चीज होगा। क्विज HTML पे हमें क्या करना, सारा क्विज के डेटा को लिस्ट आउट करना। तो आपको याद हो अगर, तो व्यूज में कैसे पास करोगे आप, अगर आपको एक रिक्वेस्ट क्रिएट करना है, लिस्ट ऑल क्विज, और ये सिमिलर होगा आपका ये वाला पार्ट से, लाइक अगर आप जाओगे एडमिन सेक्शन में, और ऑल क्विजेज करके जो बनाया था ना हमने व्यूज, वो उसके सिमिलर होगा, कि लाइक आपको जस्ट डेटा पास करना होगा, जैसे ऐड क्यूज के जगह पे ऑल क्यूज, ऐड ऑल क्वेश्चंस करके था ना ये वाला पैरामीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चीजें जाएंगी। अब देखो कहानी ये है ना, कि यहाँ पे आपको दो टेबल को कंबाइन करना पड़ेगा, कैसे बताता हूँ। ऑल क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन का डेटा है, राइट, और ऐड क्विज में आपका सारा क्विज का डेटा है। बट अभी फिलहाल के लिए जहाँ पे आप लाइक डायरेक्टली दिखाओगे सारा क्विज को, वहां पे तो सिर्फ आपको लिस्ट करने हैं सारे क्विजेज को। तो अभी फिलहाल आपने दो क्विज क्रिएट करा, तो आप यहाँ से ऑल क्वेश्चंस की जगह पे आप पहले यहाँ पे मॉडल इंपोर्ट करोगे। कैसे इंपोर्ट करोगे तो बताता हूँ, फ्रॉम जैंगो, सॉरी डॉट मॉडल्स, और ये मॉडल आपका कहाँ है,
एडमिन सेक्शन के अंदर, अगर आपको टेम्पलेट में मॉडल्स याद हो अगर, तो आपने ये एडमिन सेक्शन के अंदर बना के रखा, राइट। तो आप यहाँ से वापस जाओगे और एडमिन सेक्शन में जा करके ढूंढोगे, ठीक है। डबल डॉट और लाइक, या फिर डायरेक्टली अब डॉट मॉडल्स करके जैसे इंपोर्ट करा था आपने इस वाले पेज पे, उसी तरीके से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे करा था ना, डॉट मॉडल्स एंड देन इंपोर्ट क्वेश्चन और क्विजेज। सिमिलर तरीके से डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्विज, ठीक है। आपको क्विज का सिर्फ मॉडल चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से फेच करेंगे सारे क्विज को, राइट। ऑल क्विजेज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोड करोगे क्या, क्विज डॉट एच और यहाँ पे आप पास करोगे ऑल क्विजेस। क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? अच्छा, यहाँ पे इंपोर्ट नेम क्यूज फ्रॉम यूजर डॉट मॉडल्स, अच्छा यूजर डॉट मॉडल्स के अंदर नहीं है ना ये, तो हमें इसको लाइक आप चाहो तो यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो मॉडल को, कोई दिक्कत नहीं, सेम आप मॉडल यहाँ पे डिफाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्विजेस करके हमने मॉडल यहाँ से डिफाइन कर देना है। आप चाहो तो लाइक उसको दूसरे फोल्डर से भी फेच कर सकते हो और क्रिएट भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्विजेस करके हमने क्रिएट करा, लेट्स ओके एडमिन्स डॉट, ठीक है। यहाँ से आप नहीं यूज करके रेदर देन इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर लो डॉट मॉडल्स के जगह पे एडमिन डॉट, सॉरी एडमिन्स डॉट मॉडल इंपोर्ट क्विज, ठीक है सही है। यहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस ऑल क्विजेज करके हमें डेटा चला गया होगा कहाँ पे, इस पेज पे, ठीक है। अब आपको लिस्ट करके दिखाते हैं कैसे आप डेटा को रीड कर सकते हो। तो आपको फॉर लूप करके बताया था अगर आपको याद हो तो, और इसको पहले यूआरएल में पहले कर दो यार, urls डॉट पाई में जाएंगे और यहाँ पे पाथ डिफाइन करेंगे यूजर स्लैश क्विज कॉमा व्यूज डॉट लिस्ट ऑल क्विज कॉमा नेम इज इक्वल टू ऑल क्विज, ठीक है। जो क्विज अवेलेबल है वो तो बताओगे ना यूजर को, तभी तो यूजर यूज कर पाएगा। लेट्स सी कि हमारा पेज सही से रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा। यूजर से हम जाएंगे कहाँ पे, यूजर स्लैश ऑल क्विज, अच्छा ऑल क्विज नहीं, क्या नेम रखा है, यूआरएल भी मैं भूल गया इंस्टेंट, सर सॉरी क्विज। सो लेट्स चेंज द वैल्यू टू ऑल क्विज टू क्विज, ठीक है। क्विज करके इस तरीके से आ रहा है, अभी कुछ नहीं आ रहा है। सो जस्ट मैं ना अभी लाइक डिजाइन वगैरह पे फोकस नहीं कर रहा, आप एडिट कर लेना, उतना मैं जानता हूँ कि आप कर सकते हो। सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट पार्ट, रेदर देन दैट मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको ना सीधे क्विज रेंडर करा के दिखा रहा था। ऑल क्वेश्चंस में अगर आपको याद हो तो फॉर एक्स इन करके आपने चलाया था, राइट। सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे चलाओगे फॉर एक्स इन ऑल क्विज, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दोगे एंड ऑफ फॉर, ठीक है। जितना भी आपको मिलेगा आप एक कार्ड बनाते जाओगे। सो आई एम क्रिएटिंग डिवीजन, लाइक मैं बूटस्ट्रैप वगैरह कनेक्ट नहीं किया हूँ, आप कनेक्ट कर देना। लेट मी सी ऑल क्वेश्चंस में कनेक्टेड था क्या, अगर कनेक्टेड है तो वहाँ से बूटस्ट्रैप वाला कॉपी कर लेंगे यार। यस कनेक्टेड है, चलो बूटस्ट्रैप से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप का मैंने कनेक्ट कर दिया एंड साथ ही साथ जे क्वेरी वगैरह कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे मैं कार्ड यूज करके डिवीजन कर ले रहा हूँ, कंटेनर वगैरह वो सब क्रिएट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड के बाद इसके अंदर मैं ले ले रहा हूँ और लाइक एक्स, ये आ जाएगा बाहर, एक्चुअली अंदर नहीं रहेगा, फॉर लूप तो अंदर जाएगा ना। तो लेट्स कीप दिस थिंग हियर,
इसके बाद आ जाएगा रो, डिवीजन, इसका क्लास आप रख लो रो, एंड रो भी आपका एंड होगा फॉर लूप के बाद। और मैं इसको लाइक रिस्पॉन्सिव भी बना दे रहा हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन एक ले रहे हैं और एक रो में 3 कार्ड मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पोल MD4, पोल LG, कोल 12। इस तरीके से हमने एक डिवीजन ले लिया और मैं क्विज का नेम यहाँ पे दे रहा हूँ H3 में। तो कैसे लिखेंगे, ये आप लिखोगे एंड देन ठीक है। और यहाँ पे आप लाइक इस तरीके से लिखते जाओगे सारा चीज। ऑल क्वेश्चंस में हमने क्या करा था, एक्स डॉट समथिंग करके लिख रहा था। सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे एक्स डॉट क्विज नेम, ठीक है। एंड लेट्स सी कि हमारा क्विज नेम का कार्ड बन रहा है या नहीं बन रहा। देखो 2 कार्ड बना ना क्विज नेम के साथ, ठीक है। आप इसमें क्लास नेम कार्ड दे दो, तो कार्ड के अंदर रैप कर लो, तो इसमें पैडिंग वगैरह भी आ जाएंगे। सो लेट्स डू दिस डिवीजन। आप इसको स्टाइलिंग कर लेना, ठीक है। मैं स्टाइलिंग पे फोकस नहीं कर रहा, आपको फंक्शनैलिटी डेवलप करना सिखा रहा हूँ। और स्टाइलिंग वगैरह तो आप कर सकते हो यार, इतना आप कैपेबल हो गए हो। क्लास शैडो, ठीक है। और शैडो के साथ साथ यहाँ पे आ जाएगा आपका पैडिंग 4 एंड देन H3 में क्विज नेम डाल दिया। अब क्या करेंगे, अपन एक लिंक दे देंगे जहाँ पे क्विज के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन लिया था या नहीं लिया था। आई गेस नहीं लिया था क्विज का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम बताते हैं यूजर को। तो आप लिखोगे स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। एंड देन पैराग्राफ आपका क्लोज होगा। और ये वाला पार्ट को हम बोल्ड कर लेते हैं, स्टार्टिंग टाइम को। तो एक्स और बोल्ड करके इस तरीके से हम कर सकते हैं रैप, ठीक है। एंड वैलिड टिल, एंड देन यहाँ पे आप पैरामीटर पास कर सकते हो, राइट। यहाँ पे क्या यूज करोगे, एक्स डॉट वैलिड टिल, और यहाँ पे आ जाएगा उसी तरीके से एक्स डॉट स्टार्टिंग फ्रॉम, राइट। और आपका इस तरीके से लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। आ रहा ना। तो इसी तरीके से आपको करनी है। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। हेलो, कुछ तो बोलो। हेलो, कुछ तो बोलो। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हमें एक चीज करना पड़ेगा। देखो, हम डेटा जब फेच करेंगे, कोई भी क्यूज अटेम्प्ट लेने जाएगा यूजर, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन का मेरा आंसर करना, तो कोई एक ही क्यूज एक बार में अटेम्प्ट लेने जाएगा, और हर क्यूज का हमारे पास एक यूनिक आईडी है या नहीं है। तो अगर आप कोई क्विज अटेम्प्ट वाले पार्ट पे अगर आप दिखाना चाहते हो डेटा को, ठीक है, सारे क्विज अटेम्प्ट वगैरह दिलवाना चाहते हो, तो कैसे आप कर सकते हो, सोच के देखो। अब क्या करोगे आप, लाइक एक आईडी पास करोगे, राइट। जिसके बाद फिर आपका सारी चीजों को डिसाइड करोगे। आईडी कैसे पास करोगे आप, जो बताओ। आईडी पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईडी पास करने के लिए आपको आईडी चाहिए होगा पहले,
अभी तो आप उस आईडी के सारे डेटा को फेच कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, आईडी पास करेंगे। और अगर आपको याद हो पुराना वाला व्यूज वगैरह आपको मैं दिखाऊं तो आपको आइडिया लग जाएगा। हमने ये चीज करा हुआ है। कब, वो भी दिखाते आप। आईडी यहाँ पे रीड कर रहे थे, राइट। और उसी आईडी को यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस के बाद जब हम अपडेट करने जा रहे थे या एडिट करने जा रहे थे, तो ये चीज कर रहा था ना, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने एक चीज और करा था कि लाइक आईडी के बेसिस पे चीजें इंप्लीमेंट करा हुआ ऑलरेडी। और अगर आप इसके यूआरएल्स देखो तो आपको वहां से भी आइडिया लग जाएगा, राइट। अपडेट क्वेश्चन इस तरीके से हमने आईडी पास करा था और चीजें हुई थी। तो सिमिलर चीजें हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। किसमें, अटेम्प्ट क्विज में, कि वो अटेम्प्ट वाले क्विज पे एक आईडी लेकर के जाएंगे और उस आईडी के बेसिस पे हम डेटा वहां पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहां से जो लिंक बनेगा ऑल क्विज वाले पेज से, ये किसके साथ रहेगा, ये आईडी के साथ रहेगा, राइट। सो हम यहाँ पे जब लिंक बनाएंगे, एंकर टैग क्रिएट करेंगे, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, ठीक है। और क्लास क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लगाओगे बटन, बटन प्राइमरी, और HREF में हम पास करेंगे जो भी यूआरएल हम बनाने वाले। जैसे मैं यूआरएल बनाने वाला यूजर स्लैश अटेम्प्ट क्विज स्लैश, और यहाँ पे आईडी क्या हो जाएगा आपका, आईडी आप लिखोगे x डॉट, लाइक मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही है ये बताओ पहले, ठीक है। मेरा ईयरफोन थोड़ा डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। पहले एक बार कंफर्म करो आवाज़ आ रही है नहीं जा रही। ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पास करेंगे, क्या पास करेंगे, x डॉट क्विज ID, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका अटेम्प्ट क्विज। अब देखो एक बेसिक सा सिनेरियो है, वो आप समझना। ये बेसिक सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि जब आप अटेम्प्ट क्विज को कब तक आप लाइव छोड़ोगे, ये डेटा कब तक एक्सेसिबल होगा। ये डेटा तभी तक एक्सेसिबल होगा जब तक आपका लाइक स्टक हो गया। जस्ट गिव मी सेकंड गाइस। VS कोड स्टक हो गया था, मैं फिर से सर्वर स्टार्ट कर ले रहा हूँ, जस्ट एक सेकंड टाइम दो। देखो यहाँ पे क्या करना होगा ना आपको, आप इस लिंक को तभी तक इनेबल करके रखोगे ना जब तक आपका वैलिड टिल ग्रेटर देन होगा स्टार्टिंग टाइम से, राइट। जैसे ही वो कम हो जाएगा तो आप उसको दिखाओगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे उसी को दिखाएंगे जिसका टाइम लाइक बड़ा होगा, ठीक है। तो वो वाला पैरामीटर अभी आपको दिखाएंगे कि जिसका एक्सपायरी टाइम अभी नहीं होगा ना, उसी को सिर्फ हम डिस्प्ले करेंगे जो एक्सपायर नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो वो वाला लॉजिक आप इम्प्लीमेंट करना, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा ये नीचे क्यों चला गया, हमने कुछ मिस्टेक छोड़ा है क्या। लेट मी सी कि क्या इशू हुआ है जो ऐसा हुआ है। ओके, सो हमने जो बटन बनाए हैं वो सही है नहीं है क्या, डेटा नहीं आ रहा है क्या इस पर। हाँ सही तो बना है, यूज़र करके बना है अटेम्प्ट क्विज 1, ठीक है। ये तो सही बना, फिर हमारा क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा एंकर टैग एक ओपन रह गया, दैट्स माय बैड। तो हम क्या कर रहे हैं, एंकर टैग यहाँ पे क्लोजिंग वाला होगा, ठीक है। और मेरे से गलती से ओपनिंग छूट गया है, इसलिए इशू आ रहा था कि वो आपका नीचे चला गया था सड़क करके, ठीक है। सो दिस इशू हैज़ बिन फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। अब क्या होगा कि आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें काम करेंगी। सो हम पहले एडमिन वाला पार्ट ये जैसे था ना, इसको आपको मैं कॉपी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो अपन यूआरएल में भी एक कॉपी बना लेते हैं इसका, और रेदर देन लाइक एडमिन ये चीज़ हो जाएगा क्या,
यूजर स्लैश अटेम्प्ट क्विज स्लैश इंटीजर। अब व्यूज़ डॉट में अभी व्यूज़ हम करेंगे, उसके बाद फिर वो चीज़ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ अटेम्प्ट क्विज नेम करके, ठीक है। और व्यूज़ हम लोग क्रिएट कर लेते हैं पहले। सो व्यूज़ कैसे क्रिएट करेंगे? सो यहाँ पे आ जाएगा डेफिनीशन अटेम्प्ट क्विज, और यहाँ पे दो चीज़ें हम एक्सेप्ट करेंगे, रिक्वेस्ट कॉमा आईडी, ठीक है। और रिक्वेस्ट कॉमा आईडी रिसीव करने के बाद, जैसे आपने पुराने वाले पार्ट पे, इसमें अगर आप देखो हमने क्या करा था, रिक्वेस्ट और आईडी जब मिला था उसके बाद हम उसके ऊपर से डिसीजन ले रहे थे, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोग भी करेंगे अभी, ठीक है। सो फिलहाल के लिए मैं इसको इसी तरीके से चिपका दे रहा हूँ। और रेदर देन अपडेट क्वेश्चन डॉट HTML, ये तो हमारा एरर में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे लाइक गेट टेम्पलेट में अटेम्प्ट क्विज डॉट HTML, यही है ना, सॉरी क्विज अटेम्प्ट डॉट HTML, नॉट दिस वन, क्विज अटेम्प्ट डॉट HTML, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्विज। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, वो आप आंसर करना। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको क्विज आईडी से, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्विज आईडी से आपको डेटा मिल गया उस क्विज का, ठीक है। आपने उसको क्विज में स्टोर कर लिया और क्विज आपको क्विज का सारा डेटा मिल गया। बट एक बात बताओ, जो आप दिखाओगे वो तो आप क्वेश्चन आंसर दिखाओगे ना, राइट, क्वेश्चन और ऑप्शंस वगैरह दिखाओगे ना। तो आपको तो कंबाइन करनी पड़ेगी ना, सारे 10 क्वेश्चन का आपको डेटा चाहिए होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेटा इस तरीके से नहीं पास करोगे। आपको क्या चाहिए, वहाँ पे क्विज का आईडी चाहिए होगा, ठीक है, और सारे क्वेश्चन का क्या क्या आंसर यूज़र ने डाला है वो आपको चाहिए होगा, राइट। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 का क्या यूज़र ने आंसर करा वो आप लेकर के आओगे। तो कैसे लेकर के आओगे वो आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे आप क्विज आईडी से जो आपको क्विज डेटा मिलेगा, क्विज डेटा में से आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप वापस से कॉल करोगे किसको, क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन डेटा इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन डेटा इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सारा क्वेश्चन का आप एक एक करके ना डेटा निकालोगे और उसको एक एरे बनाओगे और उस एरे को पास करोगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, समझने का ट्राई करना, ईजिली आ जाएगा समझ में अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के समझोगे। तो इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस को, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, एक एक करके फॉर लूप चलाएंगे। देखो फॉर एक्स इन क्विज डेटा का सारे क्वेश्चन को एक एक करके पिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद चलाएंगे। तो इसके लिए लूप चलाने की नीड नहीं है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4 करके ना हमें डेटा चाहिए जस्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चंस डॉट गेट, ठीक है, और आप कॉल करोगे क्वेश्चंस आईडी, क्वेश्चन आईडी यहाँ पे देखो है ना, क्वेश्चन आईडी, और ये इक्वल टू आ जाएगा आपका क्विज डेटा का क्या, क्वेश्चन 1। समझ में आ रही बात। और आप यहाँ पे डेटा में क्या पास करोगे वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आप पास करोगे इस तरीके से, सबसे पहले आप पास करोगे क्विज आईडी, और क्विज आईडी आपका रहेगा क्या, क्विज डेटा का क्विज आईडी, उसी का तो आप आंसर स्टोर करोगे ना, लाइक पास करोगे फॉर्म डेटा के थ्रू, ठीक है। फिर आप यहाँ पे पास करोगे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 1, ये वाला चीज़, ठीक है। अभी मैं इतना ही पास कर रहा हूँ और आपको ना इस वाले क्विज अटेम्प्ट क्विज वाले पे आपको रीड करके दिखा रहा हूँ। अच्छा क्या बता रहा है, व्यूज़ डॉट डिलीट, अच्छा डिलीट करके हमने जो लाइक यूआरएल्स डाला ना, यहाँ पे गड़बड़ है, इसको चेंज करना होगा ना, हमने चेंज नहीं करा, व्यूज़ डॉट अटेम्प्ट क्विज, इससे रिप्लेस कर दो, अब आपका चलेगा सही से। अब हम लोग क्विज अटेम्प्ट में ना बस आपको क्विज का नेम और डेटा डिस्प्ले करके दिखाते हैं। छोड़ो, डायरेक्टली आपको मैं डेटा डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन 1 में से क्वेश्चन नेम,
मॉडल्स में मेरे को याद है जहाँ तक हमने रखा था क्वेश्चन नेम, क्विज नहीं, क्वेश्चन करके रखा था, सॉरी, क्वेश्चन करके रखा था। सो हम यहाँ पे रीड करेंगे क्वेश्चंस, क्या है, क्वेश्चन नॉट क्वेश्चंस, ठीक है। सो लेट मी गो फॉर द URL। सो रिफ्रेश करते हैं एंड अटेम्प्ट क्विज पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एरर दे रहा क्या? ओके, अच्छा, यूज़र लग गया है, ऑल राइट। सो यहाँ पे अभी एरर आ रहा है क्या? क्वेश्चन हैज नो एट्रीब्यूट गेट। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ओके, लेट मी फिक्स दिस थिंग। सो क्वेश्चंस डॉट गेट, अच्छा, दैट्स माय बैड, डॉट ऑब्जेक्ट्स लगाना मैं भूल गया। सो अब क्या है? क्विज ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ऐसा क्यों? कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है? क्विज डेटा में से क्वेश्चन 1 जब रीड कर रहे हैं तब, ठीक है। सो हमें इसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट मी चेक कि ऐसा क्यों दे रहा है ये टाइप एरर है। ये जनरली जब डेटा रीड कर दे ना तो सो इसके लिए क्या करेंगे ना, अपन पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग डिसीजन ले पाएंगे कि कैसे हम डेटा फेच कर पाएंगे वहाँ से। डेटा ट्रैवर्सिंग का ये इशू है। सो लेट मी चेक डेटा आ किस फॉर्मेट में रहा है। हमने रिफ्रेश करा, प्रिंट हो गया होगा आई गेस। क्विज ऑब्जेक्ट है, क्विज ऑब्जेक्ट में से कैसे डेटा रीड करेंगे। ऑल राइट। सो फॉर क्विजेज हमने अगर यहाँ से पास कर दिया तो वहाँ पे इजीली रीड कर पा रहे थे। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, रैदर दैन दिस थिंग आप कर सकते हो क्वेश्चन 1। सो लेट्स रिफ्रेश दिस सेक्शन। क्वेश्चन फ्रॉम could not parse the remainder question from question 1 question, all right। यहाँ पे भी हमने मिस्टेक करा था और वो मिस्टेक ये है कि हम यहाँ से इस तरीके से रैदर देन हम कर सकते हैं डॉट क्वेश्चन, ठीक है। पार्सिंग इशू था। क्यूज ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्ट, फिर से सेम एरर, ऐसा क्यों भाई? क्विज डेटा में से क्विज आईडी कौन लाइक कहाँ पे हम रीड कर रहे हैं? व्यूज़ में आते हैं, ठीक है। क्विज आईडी इज इक्वल टू आईडी, अच्छा सॉरी माय बैड, क्विज आईडी, ठीक है, ऑल राइट, यस। चलो एटलीस्ट ये तो फिक्स हुआ, बट डेटा नहीं आ रहा है। ये आपने नोटिस करा कि हमने जो डेटा फेच करना चाहता वो डेटा आ ही नहीं रहा है। सो 1 पे क्या रेस्पॉन्स आ रहा है? एम्प्टी है, प्रीव्यू में कुछ भी नहीं, हेडर्स में हमने क्विज 1 अटेम्प्ट करा था एंड देन ये एम्प्टी रिजल्ट शो कर रहा है, ओके। सो ऑब्जेक्ट 1 करके इस तरीके से दे रहा है। क्वेश्चन 1 में से अगर हम रीड करके प्रिंट करें क्विज डेटा डॉट क्विज आईडी, ठीक है, साथ ही साथ हम प्रिंट करना चाह रहे हैं क्वेश्चन 1 डॉट क्वेश्चन, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन आ रहा है वो रीड कर ले। इससे ना हमें इजीली आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस।
ऑलराइट, सो हम कहाँ थे, हम डेटा रीड करके चेक कर रहे थे, राइट। सो लेट्स रिफ्रेश और देखते हैं कि हमने जो डेटा फेच करा है वो सही से फेच करा नहीं करा। देखो ये आ गया है बट ये प्रिंट नहीं हुआ वहाँ पे, राइट। प्रॉब्लम इस चीज़ से तूने परसेंटेज सिंबल आई गेस यूज़ नहीं करा क्या, इसके कारण तो नहीं होना चाहिए था ये चीज़। सो लेट्स डू दिस questions 1 dot question। ओके ठीक है, इसको पैराग्राफ में मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ बट ये आ नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये आना चाहिए था क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका डिफिनीशन करके रखा है, ठीक है। और ये सही से आ भी रहा है डेटा, ऐसा नहीं कि डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, सो लेट मी फाइंड आउट कि ऐसा क्यों कर रहा है ये, ठीक है। एक रीज़न ये हो सकता है कि हमने इफ़ करके चेक नहीं करा, ठीक है। हमें चेक करना होता है कि लाइक ये चीज़ डिफाइंड है या नहीं है, और वो भी आपको चेक करना होता है इफ़ सक्सेस करके। तो आप उसी तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो, इफ़ परसेंटेज करके लगा लो, इफ़ question 1, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप लगा सकते हो क्या, एंड कर लो इस चीज़ को, एंड इफ, ठीक है। सो अब अगर ये नहीं आया ना तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आपका सही से डेटा पास हो रहा है और पार्सिंग में इशू आ रहा है, ठीक है। सो लेट मी फाइंड आउट कि पार्सिंग में इशू आ क्यों रहा है। व्यूज़ में जब हम पास कर रहे हैं तो हमने कॉन्टेक्स्ट में पास करा, रिक्वेस्ट पास करा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट तो सही है। क्वेश्चन 1, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, और आप लोग भी बता नहीं रहे हो कि सर आप गलत फेच कर रहे हो। देखो क्या था, आपने पास करा क्वेश्चन 1 और मैं ढूंढ रहा हूँ बैठ करके क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 और मेरे को गाली दे रहा है, और मैं कन्फ्यूज हूँ कि मेरे को गाली क्यों दे रहा है। ऑलराइट, सो लेट मी चेक हियर, क्वेश्चन 1 नॉट क्वेश्चन 1। अब ये एरर फिक्स हो जाएंगे, आ गया, राइट। सो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन पास कर सकते हो। आपका टास्क ये है कि आप इसको फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फॉर्म कैसे बनेगा जो बताता हूँ, ये चेकबॉक्स का फॉर्म बनेगा, ठीक है। सबका नेम, क्वेश्चन आईडी रहेगा, समझो बात की। हर एक क्वेश्चन का जो नेम होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन आईडी होगा। मैं करके दिखा देता हूँ इसका, लाइक आप कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो लेट मी कॉल ऑल द क्वेश्चन फर्स्ट, कॉपी करने दो, कॉपी कैट 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ पे 1 के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ पे आप पास करोगे, कैसे, कॉमा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 3 4। सबमिशन लेकिन आपको करना होगा, बता दे रहा हूँ पहले ही, पोस्ट रिक्वेस्ट वाला सबमिशन आपको खुद ही करना होगा। वो उतना तो आप सीख गए हो, इतना ट्रायल करो, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में रहोगे फिर। और अगर आप फंसोगे कहीं तो ग्रुप में पूछो। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें डिबग करा, क्योंकि लाइक इसमें ना रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं। पाइथन का प्रॉब्लम यही है कि लाइक रेगुलर बेसिस पे अपडेट आ जाएगा और
कुछ कुछ चीज़ें बदलती रहेंगी। तो अगर आप पाइथन पे काम कर रहे हो तो इस चीज़ के लिए आप लाइक पहले से प्रिपेयर्ड रहना कि ऐसी चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। देखो मैं क्या बोल रहा था वो आप समझो, क्वेश्चन आपको कैसे बनाने बोल रहा था वो आप समझना। फॉर्म एलिमेंट आप रेडी करोगे, ठीक है। फॉर्म एलिमेंट के अंदर आपने चेकबॉक्स का इनपुट फील्ड बनाया होगा, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा वो आपको बता दे रहा हूँ। फॉर्म में सबसे पहला चीज़ डिवीज़न लोगे आप, ठीक है। इस डिवीज़न में आप बनाओगे क्लास, और ये हो जाएगा आपका क्या, इनपुट ग्रुप, फॉर्म ग्रुप, नॉट इनपुट ग्रुप, फॉर्म ग्रुप, ठीक है। फॉर्म ग्रुप के अंदर आपका सबसे पहले आएगा लेबल, लेबल में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का लेबल। और ये क्वेश्चन का लेबल कुछ और नहीं, आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन का नेम रहेगा, ठीक है। कैसे वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे डालोगे आप क्वेश्चन 1 डॉट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका फॉर्म का लेबल हो जाएगा। इसके बाद आप इनपुट फील्ड्स बनाना स्टार्ट करोगे, इनपुट, और इसका टाइप रहेगा रेडियो, क्योंकि आप कोई एक ही इनपुट सेलेक्ट करवा पाओगे ना। तो टाइप हो जाएगा आपका इक्वल टू रेडियो, ठीक है। और वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा आपका, कोई बता सकता है इसका वैल्यू क्या होगा, उस पर्टिकुलर ऑप्शन का, जितने भी ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन 1 का यहाँ पे आप डालोगे वैल्यू में। समझ में आ रही बात। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 क्या है वो आप डालोगे, क्योंकि जो आप डेटा से जब मैच करोगे, क्या मैच करोगे, जब यूज़र सबमिट कर देगा तो आपने क्या स्टोर करके रखा आंसर में, 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। तो ऑप्शन जैसे जैसे आपका है वैसे तरीके से 1 2 3 4 रखोगे वैल्यूज में। तो रदर देन ये आप यहाँ पे 1 करोगे, और इसका लेवल में लाइक मैं रेडियो इनपुट का लेवल के लिए ना बूटस्ट्रैप का हेल्प ले रहा हूँ जल्दी फिनिश करने के लिए। बूटस्ट्रैप, मैं यहाँ से रेडियो इनपुट का ले रहा हूँ एक फॉर्म एलिमेंट, और वहीं से मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फॉर्म एलिमेंट, यस, चेक्स एंड रेडियोस, मुझे चाहिए रेडियोज, सो आई विल स्विच टू रेडियो इनपुट लेबल। इस तरीके से करके रखा है इन्होंने, फॉर्म चेक करके एक एक करके आप लगाते जाओगे। सो लेट्स क्रिएट हेयर 4 इनपुट फील्ड आप डालोगे। पहला टाइप रेडियो हो जाएगा। नेम जो है, ये नेम आपका हमेशा रहेगा क्वेश्चन आईडी, ठीक है। क्या रहेगा, क्वेश्चन आईडी। सो क्वेश्चन 1 का डॉट क्वेश्चन आईडी। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, रीज़न बताता हूँ। क्योंकि आप कोई एक तो यूनिक पैरामीटर चाहिए ना, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किसका कौन सा वैल्यू है। इसलिए क्वेश्चन आईडी आपका चारों इनपुट पे नेम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आईडी हमने करके डाला, ठीक है। और सब में आप क्वेश्चन आईडी ही रखोगे नेम, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा ये आपका रहेगा लाइक क्वेश्चन 1 का ऑप्शन 1 डॉट ऑप्शन 1 2 3 4 कैसे लिखा था वो देखने दो। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, यही चीज़ लाइक आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली था, ठीक है, चलेगा। ऑप्शन 1, ठीक है। इस तरीके से लाइक लेवल एक बन गया हमारा, एक इनपुट फील्ड बनाना। ठीक है, ये क्लोज करते हैं और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे आप, ठीक है ना। सो लेट्स कॉपी दिस पार्ट। क्वेश्चन 1 हो गया ये, क्वेश्चन ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ठीक है। यहाँ पे आप करते जाओगे ऑप्शन 2, सॉरी ऑप्शन 4, 5 ऑप्शन थे ना। सो कीप दिस एज ऑप्शन 5 4 3 2 और ऊपर हो गया 1। और ये क्वेश्चन आईडी आपका, नेम तो सबका सेम रहेगा। सो नेम हमने सेम रखा। वैल्यू जो है ट्रू और फॉल्स ही तो जाता है, और कोई रीजन तो है नहीं इसमें, ठीक है। कोई बड़ा सा लाइक लॉजिक तो है नहीं। सो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रही बात। आप मिला करके देख सकते हो। मैं साइड बाय साइड में आपका विंडो ओपन कर दे रहा हूँ। ये हो गया आपका इस चीज़ का विंडो। दूसरा विंडो ये रहा। क्वेश्चन 1 है आपका ये GDFG FDG, देख लो, मिला लो एक एक करके। अच्छा, एक चीज़ और, सब में आपका लाइक सेम ऑप्शन दिख रहा है, राइट। रीज़न क्या है वो आपको देखता हूँ मैं कि ऐसा क्यों दिखा रहा, लेवल में आपका सबका सेम।
ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, ये चीज़ तो हमने चेंज करा, तो ये चेंज आना चाहिए था लेवल पे आपका। सो लेट मी चेक कि ऐसा क्यों आ रहा है। देखो चेंज हो चुका है, रिफ्रेश नहीं करा था, इसके कारण ये इशू था। ये क्वेश्चन 1 हो गया आपका। सिमिलर तरीके से आपको अगर क्वेश्चन 2 चाहिए, क्वेश्चन 3 चाहिए, तब क्या करोगे, आपको यही फॉर्म एलिमेंट को रिपीट करना पड़ेगा, ये फॉर्म ग्रुप को। समझ में आ रही बात? तो हम क्या करेंगे, इसको लाइक एक पेज पे मैं लेके जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर फॉर्म ग्रुप को, और फाइंड एंड रिप्लेस से ना हम अपना काम कर लेंगे। ठीक है, सो 10-10 क्वेश्चन का ग्रुप है ना, सो कितना आप कॉपी पेस्ट करोगे। सो कॉपी कर ले रहा हूँ इसको मैं, और एक नया पेज बना दे रहा हूँ test.html। ठीक है, यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस कर लेंगे। 1, जितना जगह 1 है वही तो चेंज होकर के 2 में जाएगा, राइट। 2 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, कॉपी कर लेना और क्विज अटेम्प्ट में आकर के फॉर्म ग्रुप में यहाँ पे तो पहले डाल देना मार्जिन बॉटम 4। ठीक है, इसके बाद फिर आप आराम से लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन 2 हो गया आपका। और इसी तरीके से आप 10 क्वेश्चन लगा लेना, इसका सबमिट वगैरह का बना लेना। FGKD आप मिला लो, FGKD और नन ऑफ दीज, यही आपके ऑप्शंस रहेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट बीच में एंड हो रहा है, मैं थोड़ा वैकेशन पे निकल रहा हूँ, सो मैं मंडे से क्लास आपका 2 वीक तक नहीं ले पाऊँगा। सो आपको क्या करना है कि अब तक जो कुछ भी आपने सीखा है PHP में, Django में, ठीक है, आप लोग अपने मन से जो भी आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, कुछ भी आप बनाना चाह रहे होगे, ठीक है, आप उस पर वर्क करो। और मैं व्हाट्सएप पे आपसे आप लोगों से टच में रहूँगा, तो जो भी प्रॉब्लम होता है आप पिंग करो। ठीक है शांतनु, मैं जब वैकेशन के बाद आऊँगा तो आप लोगों का प्रोजेक्ट चेक करूँगा। आप लोग के खुद का आइडिया का एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। क्लियर है शांतनु? शशि, तो आपको यही करना है। ठीक है, अपने कलीग्स को भी बता दीजिएगा कि आप लोग को टास्क ये है 15 दिन में आपको एक प्रोजेक्ट फिनिश करना है। आप लोग एक दूसरे से हेल्प लो, एक दूसरे का हेल्प करो, ठीक है, और चीज़ें कंप्लीट करो। जब मैं आऊँगा तो आपको ये प्रोजेक्ट एंड करवा दूंगा। बस इसका फॉर्म सबमिशन वगैरह सिखाना है, जो आई गेस आप चाहो तो ट्राई करके कर सकते हो खुद से भी। ठीक है, देख रहे हो कोई एक ही इनपुट फील्ड सेलेक्ट हो पा रहा है, राइट, और इसका वैलिडेशन वगैरह करना सिखा देंगे तो आपका फॉर्म क्विज वाला बन जाएगा इसलिए। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सी यू गाइज ऑन 19। ठीक है, 19 को आप लोग ज्वाइन करना, उस दिन फिर मिलते हैं।